हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी सीरीज में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जो इंग्लिश स्पीकिंग में डेली यूज किए जाते हैं। राइट गाइस, सो ऐसे मैंने गाइस अराउंड 16 वर्ड्स लिखे हुए हैं। बस आपको 16 वर्ड ही याद करने हैं जी सीरीज में। अगर आपने इतने वर्ड याद कर लिए तो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली नहीं है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस it's our like vocab series G. We have started from like from the letter A B C D E F G. So today it's our like G day. It's vocab series G. तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो डेली रूटीन यानी कि डेली बेसिस पे यूज किए जाते हैं। सो आइए गाइस वन बाय वन करके हम देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज दैट GO यानी होता है गो। अब गो का मतलब होता है जाना। इट्स वेरी सिंपल वर्ड गाइस। गो का मतलब होता है जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो आफ्टर 6 o'clock, शी विल कम आफ्टर 2 days, वी विल गो टू क्लास, वी विल गो टू कॉलेज, वी विल गो टू सेमिनार एट 5 o'clock दिस इवनिंग। तो गो का मतलब होता है जाना। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक गेट, GET। गेट का मतलब क्या होता है गाइज? गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या? प्राप्त करना, हासिल करना, गेट यानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि उसके दो मैं इंग्लिश में 100 में से 80 मार्क्स लाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि उसे 2 किताबें मिलेगी या वो 2 किताबें लेगा तो मैं बोलूँगा ही विल गेट 2 books इफ ही विंस द रेस। अगर वो रेस जीत जाता है तो उसे 2 किताबें मिलेगी। मतलब गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक GIVE। इसका मतलब होता है गिव यानी होता है गाइस देना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई मोबाइल, आई विल गिव यू माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू हिज एड्रेस, यू कैन गो एनी टाइम। तो गिव का मतलब होता है देना। यू कैन गिव द टेस्ट टुमारो एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स आर हैक्टिक स्केड्यूल। सो गिव का मतलब होता है देना। नेक्स्ट वर्ड है गेन, GAIN। गेन का मतलब होता है गाइस एक तरह से लाभ होना या लाभ करना। राइट, जैसे प्रॉफिट में रहना। गेन यानी एक प्रकार से होता है हासिल करना। जैसे आपने सुना होगा नो पेन नो गेन। तो गेन का मतलब होता है लाभ होना या लाभ करना। राइट, या फिर एक होता है कि मिलना एक तरह से। जैसे मैं बोलूँ कि आई डोंट नो हाउ टू गेन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस फील्ड में किस तरह से एक्सपीरियंस हो सकता है, मिल सकता है मुझे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। राइट, तो जब इंटरव्यू में जाते हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ यू वांट टू गेन, या फिर कैंडिडेट बोलता है कि आई वांट टू गेन माई एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो दैट्स द रीजन आई एम ज्वाइनिंग योर कंपनी। सो गेन यानी होता है लाभ होना या लाभ करना। नेक्स्ट वर्ड है गाइज गाइड। गाइड की स्पेलिंग क्या होती है? GUIDE। गाइड यानी होता है गाइज क्या होता है? तो गाइड यानी होता है मार्गदर्शन करना। मतलब किसी को राह बताना, किसी को समझाना एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि द टीचर्स इन इंडिया, और लेकिन इन इंडिया टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट्स। पेरेंट्स गाइड और पेरेंट्स शुड गाइड स्टूडेंट्स, और पेरेंट्स मस्ट गाइड देयर चिल्ड्रन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन, किसी को राह दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना, यानी होता है गाइड करना। राइट। नेक्स्ट वर्ड होता है ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब होता है गाइस नज़र डालना एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना है कि ये लो आपका पैम्पलेट है, आप इस पर नज़र घुमा लो, तो मैं क्या बोलूँगा? ग्लैंस इट। राइट, दिस इज़ योर पेपर एंड ग्लैंस इट, हैव अ ग्लैंस ऑन इट। तो ग्लैंस मतलब होता है नज़र घुमाना या नज़र डालना। नेक्स्ट वर्ड आता है गाइस गीगल। स्पेलिंग बहुत अच्छी से इसकी गाइस, GIGGLE। गीगल का मतलब होता है मंद हंसना। मतलब इस तरह से हंसना के सामने वाले को पता ना चले हम थोड़ा हंस रहे तो उसको बोलते हैं गीगल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है ही वॉज गीगलिंग यस्टरडे। राइट, तो गीगल यानी होता है मंद हंसना, अंदर ही अंदर हंसना। एक और वर्ड है, उसका मतलब है गार्गल, GARGLE। गार्गल का मतलब होता है गाइस कुल्ले करना। क्या होता है? कुल्ला करना, गार्गल यानी। सो गार्गल का मतलब कुल्ला करना। राइट, जैसे मुझे बोलते हैं कि इन इंडिया मैनी पीपल गार्गल इन अर्ली मॉर्निंग। सो गार्गल यानी होता है कुल्ला करना या कुल्ले करना। राइट, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस जायंट, GIANT।
GIANT। जायंट का मतलब होता है, एक वर्ड है ये छोटा सा, ये सारी क्रियाएं थी, एक वर्ड है गाइस, वर्ड कहता है जायंट यानी होता है विशाल, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने एक हाथी को देखा था, आई सो एन एलिफेंट बिफोर 2 years, इट वॉज वेरी जायंट। तो जायंट यानी बहुत बड़ा था, विशाल था, राइट। तो जायंट यानी विशाल। नेक्स्ट इज जीनियस। जीनियस यानी ये जीनियस इज अ वेरी कॉमन वर्ड वी जनरली यूज, यू नो, genius. If someone is like, you know, more than average, if someone is like abnormal, if someone is excellent in his field, then generally we use this word like what? Genius. Next word है good. Good का मतलब होता है अच्छा, good यानी होता है अच्छा, जबकि good का एक दूसरा वर्ड भी होता है आगे जाके थोड़ा और अच्छा, तो मैं बोलता हूँ better। तो good का मतलब अच्छा, better का मतलब थोड़ा और अच्छा, और सबसे अच्छा तो वो हो जाता है बेस्ट। इसको गाइस डिग्री बोला जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेसिक जो मीनिंग है गुड का वो क्या होता है? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ग्रेट। ग्रेट यानी महान, राइट। जनरली हम बोलते हैं ना यू आर ग्रेट, पाजी तुसी ग्रेट हो, ये सुना हुआ डायलॉग बहुत फेमस है। तो ग्रेट यानी होता है महान, कोई इंसान महान है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला माई टीचर वॉज अ ग्रेट पर्सन, या माई टीचर इज अ ग्रेट पर्सन। तो नेक्स्ट वर्ड पे गाइस जाते हैं, महान यानी होता है तो ग्रेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, गोल्डन। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा। सुनहरा इट मीन्स लाइक, यू नो, जनरली ये कहाँ यूज़ किया जाता है? तो जब हम कहीं पे, यू नो, लाइक स्पीच दे रहे होते हैं, हमें बोलने का मौका मिला होता है, तो हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक माई सर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरे अवसर यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। नॉर्मल जो इसका मेन वर्ड है वो क्या है? गोल्ड। गोल्ड यानी होता है सोना, उस पर से ये वर्ड बना हुआ है गोल्डन यानी सुनहरा, राइट। कई बार अब मान लो कोई चीज़ है जो सोने की तरह चमक रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स गोल्डन, या फिर इट वॉज गोल्डन, या फिर इट वॉज अ गोल्डन रिंग। वो सोने की रिंग थी तो इट वॉज अ गोल्डन रिंग। नेक्स्ट वर्ड है जनरल। जनरल यानी होता है सामान्य। जनरल, इट वॉज इट, यू नो, इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग। ये बहुत सामान्य से बात है, इट इज़ अ जनरल थिंग। एक बहुत वर्ड फेमस है, जनरल को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, और ये हो जाता है जनरली। तो जनरली का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर। तो जनरली मुझे बोलते हैं ना कि जनरली होता कैसा है, तो हम हिंदी में भी इसको वर्ड यूज़ करते हैं, इस वर्ड को जनरली। तो जनरली इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सामान्य रूप से या सामान्य तौर पर। जनरली इन इंडिया पीपल टेक लंच बिटवीन 12 to 2 o'clock। तो ये जनरली हो गया, राइट। जनरल गाइस क्या है? एक नॉर्मली नाउन है ये, और ये एडजेक्टिव है। ये हमेशा या तो स्टार्टिंग में जनरली ज़्यादातर देखा जाएगा जनरली, या फिर वाक्य के लास्ट में देखा जाएगा। इट इज़ द रूल ऑफ एडजेक्टिव जनरली, कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो तो या तो लास्ट में आते हैं या फिर स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन ये जो जनरल है ना ये बीच में आता है, मिडल में। लाइक इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग, it was the very general project, it was a general work. So general and generally. Next word है guys guidance। guidance का मतलब होता है मार्गदर्शन। यहां पर हमने देखा था गाइड, देखो ये वाला वर्ड गाइड यानी होता है मार्गदर्शन करना, किसी को राह दिखाना। लेकिन गाइडेंस होता है खाली मार्गदर्शन, यानी होता है ये नाउन है, ये वर्ब है। तो जैसे मुझे बोलना है कि सर आई वुड लाइक टू हैव सम गाइडेंस फ्रॉम यू एज यू आर वन ऑफ द बेस्ट लाइक, यू नो, पर्सन इन दिस फील्ड। सो गाइडेंस का मतलब होता है सिर्फ मार्गदर्शन। जैसे मुझे बोलना है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसे सिर्फ मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा ही कैन डू मच बेटर, ही जस्ट नीड्स व्हाट? गाइडेंस ओनली, ही जस्ट नीड्स गाइडेंस। नेक्स्ट वर्ड है गाइस गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। जब कचरा नॉर्मली जो पड़ा होता है, नॉर्मली नो डस्ट होता है, डस्टबिन में जो डालते हैं हम कचरे को, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज, राइट। इट्स गार्बेज, राइट। तो गाइस टोटल ऐसे कितने वर्ड्स हो गए? तो ये आज जो मैंने आपको वर्ड बताया कितने? 16 वर्ड्स है। तो जो वॉकैब की सीरीज जी है, इस जी में गाइस 16 वर्ड्स है टोटल। बस आपको इस जी सीरीज में सिर्फ इतने ही वर्ड्स करने हैं, राइट गाइस। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।